सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गई है और आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आज की वीडियो में आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें आप अध्याय 1 का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले हमें देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, तभी यह पाठ संपूर्ण माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय इसलिए सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे सुनने से चिंता दूर होती है और शक्तिशाली शत्रुओं से उस पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए हमें दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पहले श्रवण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम का श्रवण करते हैं। आप लोग भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा श्रवण करें, ताकि आप पर हमेशा माता की कृपा बनी रहे। माता को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर देवी कवचम का श्रवण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो सके और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी को 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशुपाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार सिंह वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चंद्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवन, कंठ नालिका की नलकूबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों का महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करें। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंही, पांव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें।
नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपच्छा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करें। जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कृपा प्राप्त होती है। जो भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ या पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर वह सदस्यों के साथ आनंद पाता है। इत देवी कवच भाषा समाप्तम। आइए अब अथ श्री अर्गला स्तोत्रम का श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां घिसते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता चतुर्मुख, ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे भी रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे यह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रम भाषा समाप्तम। अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आइए अब हम श्री कीलक स्तोत्रम का पाठ करते हैं। श्री कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है।
अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाट नादि वस्तुएं ऐसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेवी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सबके सब श्रीदेवी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र को जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ याद करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करनी चाहिए। इत श्री कीलक स्तोत्रम समाप्त। कीलक स्तोत्र का पाठ समाप्त हुआ। अब आइए हम श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के बस में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट प्राप्त होंगे। और मंत्रीगण राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है।
और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण मैं अपने स्त्री, पुत्र, स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महापते राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा है। मेरा मन उस दुष्टात्मा स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री, पुत्र, बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा मन स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बंधता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है, या भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रतिमोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई भी प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु, पक्षी, मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार, निद्रा और मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते? पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में जानना चाहता हूँ, जो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेषशैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो गए। ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योगमाया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योगमाया
विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितरेश्वरों का पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम ही वसटकार स्वर इंद्र को यज्ञ भागा पहुंचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्थ मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी उत्पन्न करने वाली हो, और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, तथा विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मय, इस विश्व में संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महावेद्या, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महाशूरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि, विश्व को मोहने वाली हो। आप ही श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भृशुंडी, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। अखिल आत्मिके सत और असत जो कुछ जहाँ है, उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन अपनी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कराया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेषशैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी वीरता से खुश हुए और संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मुझसे खुश हो, तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया, तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा, और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी से स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रथम अध्याय समाप्त। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंत्र। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषयो जहि। प्रिय भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे का दूसरा अध्याय आप कल की वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कथा आप लोगों को समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे।
और आप लोगों को इसी प्रकार से भक्ति से संबंधित जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी तरह आप लोग व्रत कथा भी सुनते रहें। यदि आप गुप्त नवरात्रि पहले दिन माँ काली की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये भी वीडियो पड़ी है, आप लोग उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता दी।